ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज संडे है। हाँ जी। और ख़ास आज हम अव्यक्त मुरली के ऊपर चर्चा करेंगे जी। आज की इस ज्ञान चिंतन में। खास बाबा आए हैं शिवरात्रि पर, ये अव्यक्त मुरली है। और बाबा जब आते हैं तो सभी बच्चों को देख के बोलते कि आज बाप दादा इन बच्चों को मिलने हैं, चारों ओर के बच्चों से मिलने हैं। खास ऐसे बाबा स्टार्टिंग में शुरुआत करते। तो बाबा जब आए हैं शिवरात्रि पे तो भक्त भी बाबा को दिखाई दे रहे हैं और अपने बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि बाबा दोनों को बता रहे कैसे भक्त लोग भी जागरण करते हैं, कैसे उपवास करते हैं, कैसे व्रत रखते हैं। फिर बाबा हम बच्चों को बोलते हैं तुमको क्या व्रत रखना है, क्या उपवास करना है, क्या दान। जैसे हम जन्मदिन पे जाते तो कोई ना कोई गिफ्ट देते, तो बाबा को हम क्या गिफ्ट देना है, बच्चों से बाबा की क्या आश है। क्योंकि परमात्मा बोलता है कि ऐसा जन्मदिन मैं मनाता हूँ, ये विचित्र जन्मदिन है, कल्प में एक ही बार ये मनाते हैं। जब शिवरात्रि भी कहते, देखो रात्रि कहते, क्योंकि कलयुग रूपी अंधकार रूपी रात्रि में परम पिता परमात्मा शिव, जिसको निराकार शिव की सभी पूजा करते हैं, मानते सब है, लेकिन उसके बारे में जानता कोई नहीं है। तो डिटेल जानकारी जो बाबा है संगम पे ब्रह्मा के तन के द्वारा हम बच्चों को देते हैं। और जब हम बच्चों को ज्ञान सुना कि हमारा नया जन्म होता है, एक दिव्य जन्म होता है, जिसको बाबा बोलता है कि विचित्र जन्म है तुम्हारा, क्योंकि सभी बाप और बच्चों का एक साथ जन्मदिन है। परमात्मा भी धरती पर आते हैं तो उसी टाइम हम बच्चों को भी ज्ञान मिलता है, हमारा भी एक नया जीवन मिलता है, नया जन्म होता है। तो ये विचित्र जन्मदिन मनाने बाबा आए हैं। तो बाबा बोलता है कि 3 बातें खास बाबा ने कही है कि अलबेलापन, आलस और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण मनाना है। तो बाबा ने खास बोला, जैसे जागरण करते हैं शिवरात्रि पे, तो सच्चा जागरण किसको कहेंगे, बाबा ने ये कहा है। तो बाबा बोलते कि आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलदे परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने आए। देखिए कितना बाबा हमारे परमात्म पात्र, तो कौन पात्र बन सकता है, इसकी भी आप थोड़ा बताना। और आप 3 बातों के ऊपर आप डिटेल बताना, और बाबा ने क्या गिफ्ट मांगी है इसके ऊपर थोड़ा डिटेल बताना मंगेश भाई। और बाबा ने जैसे कहा कि विचित्र बाप विचित्र बच्चे, तो इसका भी डिटेल थोड़ा बताना। और आज बाबा कौन सी भक्त आत्माओं को मुबारक दे रहे, तो वो भी थोड़ा बताना, क्योंकि बाबा ने ये सब बातें आज ये टॉपिक पे बोला है। और बाबा खास आज पवित्रता के ऊपर ही बोला है, संपूर्ण पवित्रता किसको कहेंगे। फिर बाबा बोलते कि उमंग उत्साह में रहना है, एक नामी एकानामी रहना, पर सदा उड़ते रहना है। तो इन सब बातों पे बाबा इस टॉपिक पे बात किया। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा आज अव्यक्त मुरली का जो भी डिटेल थोड़ा बताइए। आज 28 तारीख है, 28/9/2025 जी, और 15/2/2007 की अव्यक्त वाणी हम रिवाइज कर रहे हैं जी। तो ये शिवरात्रि के महोत्सव का समय है। शिवरात्रि पे बाबा का शिव जयंती जिसको हम कहते हैं जी। तो बाबा कहता है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। बिल्कुल, जागरण बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है अध्यात्म में। बिल्कुल, चेतना में जागृति आ जाना, चेतना को ये अवेयरनेस आ जाने का कि ये कमी कमजोरियाँ जो है, ये अंधकार है, ये मुझे पीछे खींचने वाली है, या मुझे दुख देने वाली है, या परमात्मा पिता से दूर करने वाली है। तो ये जो कमी कमजोरियाँ है, बाबा कहते हैं अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, तो इसकी नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। क्योंकि यही हमको सुला देते हैं, यही सुला देते हैं। सही बात। इसमें काफ़ी डिटेल में बाबा ने फिर मुरली में बताया है। तो ये सच्चा जागरण जब हो जाता है ना जी, और जागरण की संपूर्ण अवस्था जी, माना स्वप्न में भी इन विषय विकारों का हमको अंश मात्र भी टच न हो जी, स्वप्न में भी, तो वो है जागरण की संपूर्ण अवस्था, सही, जिसको हम कहते हैं कर्मातीत अवस्था। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कि जागरण, ये जागरण बहुत जरूरी है, संपूर्ण जागरण। बहुत राज समाया इसमें, बहुत राज समाया है। बिल्कुल। फिर हमेशा जैसे शिवरात्रि के ऊपर मुरली चलते हैं तो बाबा अक्सर कहता है कि भाई बर्थडे जो है, बाबा बर्थडे के मुबारक देने आए हैं। तो ये बर्थडे भी बड़ा विचित्र है
जैसे आपने बताया कि हमारा भी नया जन्म होता है ज्ञान के द्वारा। परमात्मा शिव बाबा का भी ब्रह्मा तन में अवतरण, इसलिए बाप और बच्चे एक ही डेट में जन्मदिन है, इसलिए विचित्र जन्मदिन। सारे कल्प में पूरे चारों युगों में कभी भी ऐसा जन्म नहीं होता है कि बाप और बच्चा एक ही साथ जन्म हुआ हो, तो ये विचित्र अलौकिक है जी। फिर आज बाबा ने आज उस भक्त आत्मा को भी मुबारक दी जी, कि जिन्होंने पहले इसकी शुरुआत की और कॉपी किया। कॉपी जो ब्राह्मण आत्माएं जो करती है उसका भक्ति में उन्होंने कॉपी किया जी। जो परमात्मा के साथ हमने रहकर जो किया, इसका द्वापर से फिर वो भक्ति में उसके यादगार मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उस भक्त आत्मा को भी मुबारक दे रहे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप से मनाते और वो भगत आत्मा भावना और श्रद्धा के रूप से मनाते हैं जी। ये बात भावना और श्रद्धा के रूप में। फिर उसमें वो व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, काफी तप करते हैं जी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ये जो लोग व्रत रखते हैं तो वो खाने पीने का एक दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन आपका व्रत जो है जी वो बड़ा इम्पोर्टेंट व्रत है, वो है पवित्रता का व्रत। और पवित्रता में भी आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने खास अंडरलाइन कराया कि पवित्रता माना सिर्फ एक ब्रह्मचर्य की पालना या काम विकार को जीतने की बात नहीं जी। बाबा कहता है पांचों विकारों को या षड रिपुओं को जीतने की बात है। जब इन पांचों को आप जीत लेते हैं तभी संपूर्ण पवित्रता मानी जाएगी, वो सच्चा व्रत है। बिल्कुल, ये बाबा ने व्रत के बारे में समझाया। पवित्रता है, वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? अंश मात्र भी, चाहे क्रोध का अंश है, रोब का अंश है, लालच है, तो बाबा कहते वो फिर संपूर्ण पवित्रता या संपूर्ण व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, जो किसी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, अगर एक घड़ा में अगर एक बूंद भी पॉइजन डाल देते हैं बिल्कुल पूरा घड़ा पॉइजन हो जाता है। हाँ। अगर अंश भी है तो वो अंश को ले आएगा बिल्कुल, तो इसलिए अंश भी नहीं होना चाहिए। बाबा इसलिए तो बाबा ने कहा पवित्रता जो है वो ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, प्योरिटी प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रियलिटी है, रॉयल्टी है और आधार है ब्राह्मण जीवन का। क्योंकि परमात्मा से प्राप्तियां करने के लिए जब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं है तब तक उस परम शक्ति का, उस पवित्रता के सागर का हम संपूर्ण अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो एयर प्योर है ना, संपूर्ण पवित्र है। हाँ, और उसको ये जो कचरा है, गंदगी है, जो विषय विकारों के काम क्रोध लो, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आगे बाबा कहता है कि बाबा ने पहला वरदान भी क्या दिया है। जो भी ईश्वरीय परिवार में आता है तो उसको पहला वरदान बाबा का मिलता है, पवित्र भव योगी भव। पवित्र जितना पवित्र बनते जाते हैं उतना ही श्रेष्ठ योगी बन जाए। मंगेश भाई, कई लोग सोचते हैं हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पवित्र है, लेकिन बाबा ने इसकी बहुत गहराई से बताया है। बिल्कुल। किसी के बारे में जैसे नेगेटिव सोचना, परदर्शन, परमत, ईर्ष्या, द्वेष और किसी के लिए शुभ भावना नहीं होना, कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ गलत सोचना, वाइब्रेशन गलत फैलाना, तो ये सारी चीजें अपवित्रता में। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे तो आज बाबा ने फोकस। बाबा ने कहा एक का व्रत नहीं है सिर्फ ये काम विकार को जीतने, लेकिन उसके जो ये जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, क्रोध में भी बाबा ने कहा कि उसके भी बाल बच्चे, हाँ, और भी जो या वंशावली है, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, ये सारा ही जो ज्ञान की जो सच्चाई में जो विचार सागर मंथन करके इसकी डिफिनेशन माना डीप में जाओगे तो पता चलता है कि परमात्मा क्या चाहता है, कैसे आत्माओं को सत्युग में ले जाना। हाँ, वो उन्हीं आत्माओं को ले जाएगा, क्योंकि वो दुनिया ही इस प्रकार की है। उसने जो स्वर्ग हेवन जो कहते हैं तो वो कोई साधारण दुनिया नहीं है, और उस दुनिया को संभालने वाले या उस दुनिया में चलने वाले उतने ही लायक उसको चाहिए जी। हाँ, तो इसके लिए तपस्या बहुत जरूरी है।
तो फिर बाबा कहता है कि आज विशेष किस लिए आए हैं, एक तो बर्थडे मनाने आए हैं शिव जयंती का, शिवरात्रि, और दूसरा बाबा के कार्य को 70 वर्ष हुए हैं। 70 वर्ष। तो 70 वर्ष का भी समाप्ति समारोह भी मनाने आए हैं। 2007 में 70 साल हो गए थे पूरे। तो बाबा कहते हैं वैसे तो दुनिया में गिफ्ट वगैरह देते हैं, लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशय अपने आशा के दीपक बच्चों प्रति, वो प्यार का सागर जैसे बड़े प्यार से सारी बातें समझा के अब बाबा कहता है कि बच्चों के प्रति, आशाओं के दीपक बच्चों प्रति बाबा की एक आश है। क्योंकि अभी 70 वर्ष बाप दादा ने अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। जो भी 20, 30, 40 वर्ष से जो भी ज्ञान में आएगा, तो बाबा कहते हैं ये सारा खेल बाबा ने देख लिया। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं है। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? हाँ। कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? तो यही नींद है, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। और बाबा को आप देखो, भक्त लोग जब व्रत करते हैं या जागरण करते हैं ना, तो फिर वो पूरी दृढ़ता के साथ करते हैं। भले एक दिन के लिए ही करते हैं, लेकिन व्रत फिर तोड़ेंगे नहीं तोड़ते। हाँ, कुछ भी हो जाए नहीं, हाँ, उसमें उतनी दृढ़ता रहती है। जागरण भी करते हैं तो संपूर्ण जागरण करते हैं, भक्ति पूजा पाठ करते हैं, शिव की स्तुति करते हैं, बहुत महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो वो जिस प्रकार से जागरण करते हैं, तो आप बच्चों को भी अलबेलापन और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हो, ऐसा सोना नहीं है। जागरण आपका निरंतर जागरण होना चाहिए कि कभी भी इस प्रकार का पुरुषार्थ में अलबेलापन, आलस्य या कोई बहानेबाजी का कारण नहीं होना चाहिए। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखने चाहते हैं। बिल्कुल। और ये बताए ना कि संपूर्ण जागरण, जब ये तीनों को हम लाइफ से कट कर देंगे, हमारे मन बुद्धि संस्कारों से ही इन तीनों को कट कर देंगे, आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी को, तो यही आत्मा का सच्चा जागरण है। और जो आत्मा जागरूक हो गई ना, फिर उसको ये नहीं रहेगा कि भाई इसने ऐसा किया या ये कारण बन गया तो मेरा अमृत वेला मिस हो गया, ये कारण हो गया तो मेरा मुरली मिस हो गया। बाबा कहते हैं ये कारण वो कभी भी नहीं बताए। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देता है। ये ब्राह्मणों का विशेष ट्रेडमार्क है कि कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? ये तो चलता है, थोड़ा तो चलता है। बाबा कहते पता नहीं किसने ये शब्द चलाया है। बाबा के डिक्शनरी में तो है ही नहीं ये शब्द, कहीं भी श्रीमद में बाबा ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई 100% नहीं, 99% आपका चल जाएगा। हाँ, अमृत वेला आपने चलो हफ्ते में एक आध दिन मिस कर दिया तो चलेगा, या मुरली, ऐसा बाबा ने कहा। तो बाबा कहते ये शब्द आपने कहाँ से लाया कि कौन चलाया इसको? हाँ, तो बाबा को भी बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन शब्द यही कहते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही, यह कोई नई बात थोड़ी है, यह होता ही है। कहते हैं हम उसमें एक एक्सक्यूज़ लेते हैं जो बहानेबाजी वाला है ना, तो हम कहते हैं कि कौन अभी तक संपूर्ण बना है? हम भी पुरुषार्थी ये जो शब्द है ना, इसको हम जैसे डनलप का गद्दा बनाते हैं उसको, कि भाई पुरुषार्थी है हम, गलतियां तो होती है। बाबा कहते, और मम्मा का भी एक खास था कि पुरुषार्थी माना क्या? पुरुषार्थी शब्द का अर्थ है पुरुष आत्मा इस रथ पे विराजमान होकर कार्य कर रही। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ। मम्मा का एक ये भी था कि एक बार की गलती दोबारा नहीं होनी। हाँ, चलो हो गई एक बार, दोबारा वो गलती दोबारा नहीं। वही हम तो ये पुरुषार्थ शब्द की ढाल बना के बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, इसके लिए बाबा खास कहता है। तो मैं समझता हूँ जो हेडलाइन में बाबा ने जो कहा है ना, 3 बातें कि ब्राह्मण आत्मा अगर आज ये मुरली सुन के इसमें अगर दृढ़ संकल्प कर बिल्कुल कि अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, हाँ, ये 3 चीजें जीवन से निकाल दें, तो मैं समझता हूँ नंबर 1 जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी, फास्ट पुरुषार्थ हो सकता है। और बाबा जो और समय भी अभी बहुत कम है, तो हाँ, करना जरूरी भी वो भी बाबा ने इशारा दिया जी। तो बाबा कहते हैं कि यही अलबेलापन है जो दूसरों पर हम ढकेलते हैं, और अलबेलेपन को केयरलेसनेस भी कहते हैं।
जैसे एक कहा आपने रास्ते में भी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो माया की दुर्घटना, माया के साथ दुर्घटना या माया का वार हमारे साथ तभी होता है जब हम अलबेले होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि डोंट केयर मत करो, केयरलेस मत बनो पुरुषार्थ में जी। फिर बाबा आगे कहता है कि एक जन्म की पढ़ाई है और सारे कल्प की प्राप्ति है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, केयरलेस मिटाने के लिए भी, केयरलेसनेस या अलबेलापन मिटाने के लिए समय के महत्व को भी जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी कि समय क्या है, प्राप्ति क्या है और कौन साथ में है। तो बाबा कहता है एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य रूप में पूजे जाते हो, तो सारे कल्प की प्राप्ति इस छोटे से जन्म में होती है। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हिम्मत रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे नहीं चाहिए। गे कौन करता है? बाबा कहते हैं जो 3-4 साल वाला बच्चा होता है जिसको बोलना सीखता है तो वो गे करता है। लेकिन बाबा कहते हैं आप तो अभी 70 साल यज्ञ को पूरे हो गए, आपको भी ज्ञान में आके किसी को 40 साल, किसी को 50 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए। तो बाबा कहते हैं कि अभी ये गे वाली भाषा, बच्चों वाली भाषा नहीं चाहिए। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते हैं, क्योंकि बाबा ने देखा कि कई बार हाथ उठा के भी अलबेला हो जाते। तो कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे जी, राई और राई को रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करके इन सभी विकारों को, आलस्य, अलबेलापन, कमी, कमजोरी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दूसरों को दोष देने की, ये सारी जो बहानेबाजी की आदतें हैं, बाबा कहते हैं अब इस हिसाब किताब को, इस किताब को ही खत्म कर दो। बिल्कुल। इस प्रकार से बहुत अच्छे पुरुषार्थ के लिए बाबा ने हमें प्रेरणा दी है। फिर बाबा कहता है सच्चा बाबा आपके साथ है तो सारी दुनिया, झूठी दुनिया एक तरफ हो जाए, एक बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं और स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन कर, स्वयं के संस्कारों का सामना कर, अच्छे संस्कारों को, बुरे संस्कारों को उनको दफनाओ और अच्छे संस्कारों को जागृत करो। तो ऐसे बाबा ने कहा कि योग में बैठते हो तो ये ड्रिल करो या अभ्यास करो, 1 मिनट भी इस संकल्प को दोहराओ कि जो बाबा ने कहा है। बाबा हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि इन बहानेबाजी, आलस्य और अलबेलेपन को दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त जरूर करेंगे। वैसे भी दुनिया में भी अगर ये 3 चीजें जिसमें है ना, उसकी लाइफ में उन्नति होती ही नहीं। हाँ, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। फिर वरदान बाबा कहता है कि हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। सच्चा तपस्वी वही है जिसको कोई भी हद की, चाहे मान शान की या किसी साधन सुविधा के प्राप्ति की कोई आश नहीं, वही सच्चा तपस्वी मूर्त है जी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले खा लेना है। हाँ, कि कर्म से पहले फल की सूक्ष्म कामना भी रखना, उसका मान शान या जो भी है तो कच्चा फल खाना है। तो बाबा कहते हैं ये पका हुआ फल खाओ। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी जी शिवरात्रि के ऊपर धारणा के लिए मुरली दी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भाई। ओम शांति, ओम शांति।